बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियाँ बताई हैं उनमें से बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। अलबत्ता कुछ पेशन गोइयाँ ऐसी हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है, जिनमें से एक बड़ी पेशन गोई हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो कि क़यामत से पहले होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम हरमैन शरीफैन की तरफ सिमट जाएगा, अल्लाह के नेक लोग हरमैन शरीफैन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। फिर सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा। यही तमाम रूए ज़मीन पर हुकूमत करने वाले पाँचवें बादशाह होंगे, जिन्हें हज़रत इमाम महदी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म ना होगी हत्ता कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम से मिलता यानी कि मोहम्मद होगा, और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम से मिलता हुआ यानी कि अब्दुल्ला होगा। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और ज़्यादतियों से भरी हुई होगी। इस रवायत से पता चलता है कि कर्बे क़यामत मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र व शिरक आम हो जाएगा। इस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागूत की अताअत करने वाले होंगे जो जुल्म और ज़्यादती करेंगे और अवाम उनसे तंग आ चुकी होगी। लेकिन इस तारीख दौर में एक नूर फूटेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरब ज़माना जाहिलियत में कुफ्र व शिरक किया करते थे। हर तरफ जुल्म और सरकशी का बोलबाला था। उस वक़्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कर्बे क़यामत के बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलक़दा के महीने में कबाइल के दरमियान कशमकश और मुआहिदा शिकनी होगी, लिहाजा हाजियों को लौटाया जाएगा और मिना के मकाम पर जंग होगी। बहुत ज़्यादा कत्लो गारत और खून खराबा होगा। नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वहाँ से आ जाएंगे। आप रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुँच जाएंगे। लोग भागे भागे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खाना काबा से लिपटे रो रहे होंगे। लोग आपके हाथ पर बैत करेंगे, अगरचे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस बात को नापसंद करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम उन्हें पालो तो उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी महदी हैं और आसमान पर भी महदी हैं। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल आपके ज़हूर से पहले ही क़यामत की कुछ निशानियाँ पूरी हो चुकी होंगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूदो नसारा से खून रेज़ जंगें होंगी, हत्ता कि जंगे कस्तंतिनिया से फ़ारिग होने के बाद दज्जाल का खरूज हो जाएगा, जिसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का काम चूँकि पूरा हो चुका होगा, इसलिए आप हुकूमत और सल्तनत और दीगर तमाम अमूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सपुर्द करके इनके ताबे हो जाएंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 7 या 8 या 9 साल होगी। बैत खिलाफत के वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। आपकी खिलाफत के 7 साल दुश्मन से जंगों में गुजरेंगे, 8वां साल दज्जाल के साथ जंग और 9वां साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मायत में गुजरेगा। इस हिसाब से आपकी उम्र 49 साल होगी। इसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हालके हकीकी से जा मिलेंगे। आपका जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे और आपको बैतुल मुक़द्दस में सुपुर्द हाक किया जाएगा। अहले तशी अकीदा के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और आप इमाम हसन बिन अली अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से थे। नीज़ इमाम महदी अलैहिस्सलाम अभी गैबत में हैं और ज़िंदा हैं, यानी कि आपकी उम्र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और आप क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।